तो चलिएगा जी, अब ना आपको ना 12th क्लास के जो बता रहे थे ना फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव ठीक है। और इस वीडियो में ना आपको इस चैप्टर से आपको हम इतने सारे प्रश्न बता देंगे कि इससे बार आपके एग्जाम में पूछ ही ना सकता है भाई। और पूरा हम गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, ओनली 5 मिनट और रुकिएगा, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा ठीक है। बस 5 मिनट मेरे भाई ठीक है। उसके बाद अगर मन करेगा तो क्लास कीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत ना ठीक है। लेकिन आप लोग ना थोड़ा सा वीडियो को देखिए, थोड़ा सा और देख लीजिए ठीक है। चलिए तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 अगर आप लोग ना देखे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला ठीक है, विद्युत विभव क्या है। चलिए आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ना, ये आपका कोई अनंत है और ये आपका विद्युतीय क्षेत्र ठीक है। तो अनंत से ना, अनंत से ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो किए गए कार्य है ना, उसी का बोलेंगे भाई विद्युत विभव बोलेंगे ठीक है। कहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका अनंत है, तो अनंत से क्या लाएंगे भाई, एकांक धनावेश को लाएंगे। ए भाई कहाँ लाएंगे, विद्युतीय क्षेत्र में लाएंगे ना, तो लाने में जो किया गया कार्य उसे क्या बोलेंगे, सिंपल है विद्युत विभव बोलेंगे। चलिए आपको थोड़ा सा हम डिफिनेशन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा ठीक है। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड भी हम ना लिखे ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एकांक धनावेश को कहाँ से, अनंत से कहाँ, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में ना किए गए कार्य को क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। बात खत्म भाई, बहुत ही शॉर्ट में आपको हम समझा दे ठीक है ना। अच्छा अगर बात करते हैं कौन सा मात्रा है ना, कौन सा राशि है, तो अदिश राशि ठीक है। साथ ही साथ अगर मात्रा की बात करते हैं वोल्ट होता है, और बीमा भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है। चलिए मेरे भाई आपको तो याद हो गया होगा ठीक है, बहुत तेजी है। सिंपल आपको बताना कि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। लेकिन किसको लाएंगे, एकांक धनावेश को लाएंगे भाई। चलिए आगे ध्यान से ठीक है ना। 1 वोल्ट केकरा कहते हैं, हल्ला। अब ये सब क्वेश्चन है जी, लाजवाब क्वेश्चन है कि कैसे सुना ना, पहले ध्यान दिया, बहुत इजी तरीका से भी हम डिफिनेशन जो है डिफिनेशन लिखे, ध्यान दीजिए। अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के ना किसी बिंदु तक है ना, एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य, मतलब जो लाता है ना, तो कार्य ना 1 जूल के बराबर होता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। सिंपल वही डिफिनेशन। लेकिन जो लाने में किए गए कार्य है ना, इसमें बता दिए कितना जूल के बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। डिफिनेशन आपका सेम है, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें कार्य भी बता दिया कि हाँ इसमें ना 1 जूल लाना पड़ता है ठीक है। उससे क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे, बात खत्म। सिंपल है मेरे भाई, आगे बात करते हैं ठीक है ना। चलिए बहुत ईजी अगला क्वेश्चन ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या है, ध्यान दीजिएगा ठीक है। देखिए विभवांतर और विभव में थोड़ा अंतर समझिएगा ठीक है। देखिए ये आपका विभव है और ये आपका विभवांतर है। तो मेरे भाई विभव आपका छोटा है, लेकिन लाना पड़ता है दूर से, अनंत से लाइएगा। लेकिन विभवांतर आपका लिखा हुआ बड़ा है, तो बस विभवांतर माने अंतर। तो दो विभव के बीच को अंतर को विभवांतर कहते हैं, ऐसे बता सकते हैं ना, या तो फिर ऐसे बता सकते हैं ठीक है। जैसे कि मान लिया आपका कोई विद्युतीय क्षेत्र है ना, और यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र के ना किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए आवेश ठीक है। ये आपका पूरा विद्युतीय क्षेत्र है मेरे भाई, आनंद से नहीं लाना, इसमें ना आपको विद्युतीय क्षेत्र से ही उठाना और उसी में ले जाना। लेकिन एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु में ले जाते हैं ना, तो ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर बोलेंगे। या तो ऐसे बता सकते हैं कि दो आवेशों के बीच के विभवांतर को क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर बोलेंगे ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा हम डिफिनेशन समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, ध्यान समझिएगा ठीक है। जो है ना एकांक धनावेश को है ना विद्युतीय क्षेत्र के है ना क्या बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अभी जस्ट बोले थे, ले जाने में किए गए कार्य को ना क्या बोलेंगे मेरे भाई, विद्युत विभवांतर बोलेंगे ना। या तो ऐसे बता सकते हैं, दो विभव के बीच के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है मेरे भाई, जैसे आपको लिखने का मन है वैसे लिख दीजिएगा ठीक है ना। ए भाई एकदम बउवन ये समझा लियो ना, आराम से क्लास देखते रहिए, सारा क्वेश्चन याद हो जी तो जी। आ तो हनी कैसी चैप्टर बाय चैप्टर दे देवो, और एक से बाहर तोर परीक्षा में नहीं है तो तू देख लिया, परीक्षा से बा ना, तो परीक्षा से अबा तो मिला देवो क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन लड़ जी तो एकरे में से। चलो ध्यान दिया, काहे के ना जो कॉपी लिखता है ना भाई, ओकरा इतना औकात नहीं है कि एकरा से बाहर दे देगा, नहीं देगा भाई, क्योंकि मेहनत करके हम लिखे तब आपको बोल रहे ठीक है। चलिए सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, नाम में छुपा सम इस बराबर विभव है ना, और पृष्ठ मैंने सतह ठीक है। तो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है ना, सम माने समान होता है ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफिनेशन आपको हम बताते हैं। देखिए वैसा तल जिनके ना प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है भाई, ओकरे बोलते हैं सम विभव पृष्ठ, बात खत्म हो गया। अब इसके
उसके बाद क्या करा ना करा, गोली मार दीजिए मेरे भाई, लेकिन हाँ नाम में छुआ है ना, यानी कि वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर किसका मान समान होता है, जो सॉरी समान होता है, विद्युतीय विभव का मान समान होता है, उसे क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। बात खत्म मेरे भाई, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, पर वैद्युत पदार्थ क्या है समझिएगा, ठीक है। वैसा कुछ अलग पदार्थ जिनके ना विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर, मान लीजिए मेरे भाई, ठीक है, अगर हम इसको विद्युतीय क्षेत्र में ना कोई हम पदार्थ रख, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर ना उनके विपरीत फलकों पर, ए भाई विपरीत फलकों पर ना, विपरीत फलकों पर बराबर और विपरीत आवेश प्रेरित होता है मेरे भाई, ठीक है। इस पर विपरीत फलकों पे ना विपरीत है ना बराबर या तो विपरीत आवेश प्रेरित होता है, उसे क्या बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थ। चलिए आपको डिफिनेशन थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ना कि वैसा कुछ अलग पदार्थ जिनको कहाँ रखेंगे, विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर उनके विपरीत फलकों पर बराबर और विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थ। खत्म मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते बानी ना, रवो लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड बना, चला ध्यान दीजिएगा। परावैद्युत शक्ति क्या कहते हैं, अब शक्ति है मेरे भाई, ध्यान जुड़ेगा ना, यानी कि आपको सिंपल बताना है ना कि जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युत विघटन नहीं होता, माने वो टूट भी नहीं करता, उसे क्या बोलेंगे, परावैद्युत शक्ति। बात खत्म है ना। आपको इस प्रकार से बताना कि वैसा पदार्थ जिस पर आरोपित करने पर ना उसका विद्युत विघटन होवे ना करता, उसे क्या बोलेंगे, परावैद्युत शक्ति। बात खत्म मेरे भाई। साथ ही साथ अगर याद रखना तो फिर मात्रक वोल्ट बटा मीटर, और साथ ही साथ आप लोग बीमा याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, बीमा ना मेरे भाई आपको स्पेशल एक वीडियो हम दे देंगे, टेंशन ना लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ना लाजवाब है, अपेक्षिक परावैद्युत या परावैद्युतांक, देखिए क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर एक रहेगा। आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि अपेक्षिक परावैद्युत किससे कहते हैं या तो परावैद्युतांक किससे कहते हैं। तो सिंपल आप लोग जो है ना इस प्रकार से बता सकते हैं कि किसी माध्यम की, कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है ना, तो किसी माध्यम की उपस्थिति में, कोई भी माध्यम है ना उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं ना, आवेशों के मध्य है ना, आवेशों के मध्य विद्युत बल है ना, विद्युत बल क्या बोले, विद्युत बल, ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल अनिर्वात के कुल है ना तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है ना, उसे क्या बोलेंगे, उस माध्यम का परावैद्युतांक या अपेक्षिक परावैद्युत कहते हैं। आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई समझ में आ गया ना। चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिनेशन थोड़ा सा लग रहा होगा ना, मतलब कि बहुत लोग को याद नहीं हो रहा है, हमको पता है जी, लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, इसका डिफिनेशन ना आपको फिर और भी हम शॉर्ट करके दे देंगे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ये वाला बात याद रखिए, ठीक है ना, कि इसका मान हमेशा एक से अधिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह ना एक अदिश राशि होता है मेरे भाई। बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे, विद्युत धारिता किसे कहते हैं, सिंपल है भाई, देखिए किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट अगर आपको बढ़ाना है, ए मेरे भाई कोई चालक है, अगर इसके विभव का अगर 1 वोल्ट आपको बढ़ाना है, तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए इस पर जितना आवेश दिया जाता है ना भाई, ओकरे क्या कहते हैं, ए भाई उसको जब बढ़ाना तो उसमें आवेश दीजिएगा तबे ना भाई। अब जैसे कि हमारा खाना बनाना, तो उसमें आग चूल्हा जोड़िएगा तबे ना बनेगा खाना। तो ठीक उसी प्रकार से धारिता भी है कि अगर किसी चालक के विभव का अगर आपको 1 वोल्ट बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए जितनी आवेशक की मात्रा की आवश्यकता होती है ओकरे बोलेंगे का विद्युत धारिता बोलेंगे। बात खत्म। साथ ही साथ अगर मात्रा की याद करना चाहते हैं तो वोल्ट क्या कूलम बटा मीटर, सॉरी कूलम बटा वोल्ट, या तो आप फैराडे बोल सकते हैं, बीमा भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक फैराडे किससे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि किसी चालक की धारिता को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किसी चालक की धारिता को 1 फैराडे तब कहा जाता है, कब, सुनिएगा, जब इसका विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 कूलम आवेश की आवश्यकता पड़ता है। सिंपल है मेरे भाई। 1 फैराडे किसे कहते हैं, तो मेरे भाई 1 फैराडे हम तब कहेंगे जब विभव को ना 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए अगर 1 कूलम आवेश हम दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, 1 फैराडे बोलेंगे। सिंपल आपको बताना है कि विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए अगर हम 1 कूलम आवेश दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, 1 फैराडे बोलेंगे। बात खत्म। चलिए संधारित्र इतना ईजी है ना, आप लोग एकदम जिंदगी भर याद रहेगा बोला क्वेश्चन, ठीक है। अगर परीक्षा में आ गया ना तो कभी भूलेबे ना कीजिएगा। देखिए संधारित्र एक ऐसा युक्ति है ना मेरे भाई, जो बहुत कम में जगह में ना बहुत अधिक ऊर्जा जो है ना जमा रखता है भाई अपने अंदर। जैसे कि आप लोग गांव देहात से होंगे तो क्या बोलते हैं, ए भाई छोटका मिर्चाइया बड़ी तीता लगता है ना, हमारे क्या बोलते हैं, बुट्टी मिर्चाइया ए भाई जो ही बोलते हैं, ठीक है, अपना भाषा में जो ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, जरी को तो बिक के पॉइजन होता है भाई, लेकिन बहुत तीता लगता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से आपका संधारित्र है जो कि बहुत कम में जगह में ना बहुत अधिक ऊर्जा रखता है भाई, ओके बोलेंगे संधारित्र। बात खत्म। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए ना,
समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, समांतर मीन्स बराबर, प्लेट मीन्स प्लेट। इसमें आपको दो गो लेना है प्लेट, धातु कराना चाहिए लेकिन समांतर में रहना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वैसा संधारित्र जिनमें चालक पदार्थ करने का मतलब चालक का बनाना चाहिए, ठीक है। वो जो पदार्थ रहेगा, ठीक है, से बने दो समतल प्लेट। ये मेरे भाई एगो दूगो समतल प्लेट एक दूसरे के समांतर, ये भाई एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, है ना। और एक दूसरे के बहुत ही कम दूरी पर रखा जाता है, ये भाई कम दूरी पे है कि नहीं है ना। तो अगर क्या बोलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा ना कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, आपको सिंपल बताना है कि इसमें ना धातु का दो प्लेट लेंगे और दोनों का एक दूसरे के समांतर रखेंगे और दोनों को एक दूसरे के बहुत कम दूरी पे रखेंगे, तो ओकरे बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। बात खत्म भाई। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए वान डी ग्राफ जनित्र किसे कहते हैं, ए भाई इतना खतरनाक है ना वान डी ग्राफ जनित्र। अगर आप लोग इसको छुइएगा ना तो आपका माथा वाला बाल भाई एक उड़ जाएगा, ठीक है। या तो अपना मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, वान डी ग्राफ जनित्र इमेज, ठीक है, तो आ जाएगा वान डी ग्राफ जनित्र बारे में, ठीक है ना। चलिए वैसे आपको हम बता देना चाहते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र एक उच्च है ना विद्युत वोल्टता जनित्र है भाई, बहुत इससे ना अधिक निकलता है, ठीक है। और जो कुछ मिलियन कहने के बाद 6 से 8 मिलियन वोल्टेज भाई मतलब कि आपूर्ति करता है, बहुत ही खतरनाक है। वान डी ग्राफ जनित्र आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कैसा होता है जो, ठीक है। लेकिन चलिए आगे बात करते हैं ना, संधारित्र के किन्हीं दो गो उपयोग बताना। देखिए पहला है ना ऊर्जा संचायक के रूप में, मानी ऊर्जा को जमा रखता है, अभी जैसे आपको बोले थे ना संधारित्र। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए मतलब कि जैसे कि जो लाइन उन होता है ना उसमें से जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा ना कि वान डी ग्राफ जनित्र का बेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का क्यों बना होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे भाई, ठीक है, जैसे कि आप लोग गेहूँ पिसाते हैं ना, तो जब गेहूँ पिसाते हैं तो उस पर मेरे भाई एक पट्टी लगा होता है ना, पट्टा है ना, वो कुछ अलग पदार्थ का होता है भाई, काहे रहता है, क्योंकि देखिए इस पर जो आवेश है ना, इस पर मतलब फैले नहीं, बल्कि आसानी से एज्जा से जाए एज्जा पर ही चलावे, फिर घूर घूर के जो है एज्जा चलावे, ठीक है। मतलब इसी गुण ही रहता है मेरे भाई, माने कि है ना विद्युत रोधी पदार्थ का इसलिए बना होता है, ध्यान सुनेगा, ठीक है, कि वान डी ग्राफ जनित्र का बेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का इसलिए बना होता है क्योंकि इस पर जो आवेश लिया गया है ना भाई, इस पर नहीं फैले, अगर फैलेगा तो बड़ी लफड़ा हो जाएगा ना भाई, है ना। तो इसीलिए ना लिया जाता है विद्युत रोधी पदार्थ का कि इस पर नहीं फैले बल्कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चल जाए। जैसे आप लोग गेहूँ पिसाते तो भाई पट्टा लगा हुआ रहता है ना, तो उसमें करंट नहीं जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको हम डिफिनेशन समझाते क्या कह रहा है डिफिनेशन, देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, कि वान डी ग्राफ जनित्र का बेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, सही बात है, क्योंकि एक चालक से दूसरे चालक तक आवेश को भाई पहुंचाना पड़ता है, सही बात है ना। अच्छा इसके लिए यह आवश्यक है कि जो बेल्ट के द्वारा लिया गया आवेश है ना उस पर ना फैले भाई, बल्कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, यही गुणी माने कि वान डी ग्राफ जनित्र का बेल्ट विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। भाई पता चल गया होगा कि आखिर काहे लगल रहा है, ए भाई ये गुणी लगल रहा है कि और पर आवेश नहीं फैले, एकदम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह चल जाए, ये गुण तो बनावल जाए विद्युत रोधी पदार्थ के। ए जी तो के समझ में आ गल, हमरा पता आ गो, भले तू सब ना बोला लेकिन हमरा दिल कर लो जी कि तू सब मतलब समझ में आ गलो, ठीक है को ना। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दिया जी, और तो के एकदम देहाती भाषा में ऐसी पढ़ाते रहो, टेंशन ना लिया। हाँ जितना हो सके ना वीडियो को शेयर कर दिया अपन अपन दोस्त के पास। और लाइव क्लास डेली 8 बजे चल रहा को तो चल यही बैच पे, तबाही बैच पे 8 बजे चलता है, ठीक है। अच्छा समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरा प्लेट का कौची काम होता है, देखा समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा रहा है, एक पहले हम करेंट देवे, का देवे करेंट देवे, करेंट है ना, और इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, काहे कि ना इसका संधारित्र की धारिता और बढ़ जाए जी। एक तो हम करंट देवे करते हैं और दूसरा का जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एगो पोलवा पर से लाते हैं लाइनमा और एगो जो है ना अर्थिंगवा दे देते हैं भाई, तो बस वही कारण है। चलिए आपको थोड़ा सा हम डिफिनेशन बताते हैं, माने हम जैसे बोलते हैं वैसे हम डिफिनेशन लिखे सरल भाषा में भाई, है ना, सरल भाषा हमको पढ़ना। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में दो धात्विय प्लेट होता है, माने धातु का होता है ना, अच्छा, जिसमें एक को आवेशित किया जाता है माने करंट देते हैं, ठीक है, और दूसरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, का है भाई, जिससे कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। सिंपल है भाई, जैसा आपको हम समझाते हैं वैसे हम डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, आगे है ना, ध्यान दीजिएगा कि धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। चलिए मतलब मैंने कि अर्धवार्षिक में शायद आया होगा, ठीक है। देखिए पहला है ना कि चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद है मेरे भाई चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, है ना मेरे भाई, जो चालक इसके निकट कोई नहीं रहना चाहिए। उसके बाद चालक के चारों ओर के माध्यम
पर की है ना प्रकृति, माने चालक के माध्यम क्या है, चारों तरफ इस पे जो निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब चालक की धारिता का है मेरे भाई, देखिए दूसरा चैप्टर में ना 17 क्वेश्चन है जी, और आपको 17 क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा, मुश्किल से 10-12 को बता देगा, और क्या माने 8 से 9 क्वेश्चन ही बता देगा, लेकिन आपको हम पूरा निचोड़ लाए मेरे भाई, इससे बार आपके एग्जाम में आ ही ना सकता, ठीक है। अगर आपको विश्वास है भाई तो पढ़िए, ना विश्वास तो कोई दिक्कत ना है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, आप केकरो से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए तो अगर बात करते हैं चालक की धारिता क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है ना, मान लिया जाए मेरे भाई ये कोई चालक है, अगर ये चालक को हम आवेश देंगे, ठीक है, तो जब कोई चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है भाई, अगर देंगे तो सिंपल विभव का मान बढ़वे करेगा, है ना। इसका मान बढ़ गया, मान दिया जाए 2 वोल्ट बढ़ गया, ठीक है, 2 वोल्ट बढ़ गया, ठीक है। और चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि, ए भाई वृद्धि 2 वोल्ट हुआ ना, हुआ वृद्धि, चालक को दिया गया आवेश के समानुपाती होता, माने मेरे भाई जैसे कि इसमें हम 2 वोल्ट का दिए हैं, अब वृद्धि कितना हो गया, आपका वृद्धि हो गया 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो भाई उसी के ना समानुपाती होता है, सिंपल गुणनफल नहीं बल्कि समानुपाती, ठीक है। तो सिंपल आपको इस प्रकार से बताना है कि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं भाई, तो सिंपल आवेश देंगे तो उसका विभव के मान में वृद्धि होबे करेगा, है ना भाई। तो वही आपको बताना है ना, कि चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि, और जो चालक को जो दिया गया आवेश है वो उसके समानुपाती होता, उसे क्या बोलेंगे, चालक की धारिता, माने जो दिया गया आवेश है और जो वृद्धि हुआ है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता, उसे क्या बोलेंगे, चालक की धारिता। तो ए मेरे भाई तो अन्य सबके समझ में आग लो तो ना जी, क्या कि देखा 17 क्वेश्चन यहाँ से, तो अन्य के तीसरा चैप्टर रखो जो कि अभी नहीं बती, वो अगला वीडियो में तो अन्य के बता दो वो विद्युत धारा को तीसरा चैप्टर, तो तू सब टेंशन ना लिया। अगर हाँ देखा जी तू सबके अगर लाइक करे के मन को तो करा, शेयर करे के मन को तो करा, लेकिन हाँ एक कमेंट जरूर कर दिया। अगर देखिए सब्सक्राइब ना करने के माने मत करिए मेरे भाई, कोई दिक्कत ना, हम ही नहीं बोलेंगे आप करिए दीजिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना भाई। अगर आपको थोड़ा सा अगर भी अगर पसंद पड़ा ना तो हाँ एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप अपने मन से एक कमेंट कर दीजिएगा कि आखिर आपको कैसा वीडियो लगता है मेरा वाला, है ना। तो मेरे भाई सभी का हम कमेंट देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई हम अब लाइव क्लास को, सॉरी लाइव क्लास नहीं है, सॉरी रिकॉर्ड है ना। चलिए तो रिकॉर्ड क्लास हम बंद करते हैं ना, और लाइव क्लास आप लोग 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, रात में 8 बजे। और हाँ कमेंट करे ला भूलिए नहीं जी, सब लोग कमेंट कर दिया, ठीक है को ना। अब हम बंद करिए क्लास के।